आपके सोने के बाद आ गई थी। गुड मॉर्निंग। सुंबल इससे कहो कि मेरे सामने से चले गया। सुंबल इनसे कह दो ये मेरे बाप का घर है, इनके बाप का नहीं। सुंबल इससे कहो कि अगर ये इसके बाप का घर है तो इसको बाप की याद आ आई है। और इनसे पूछो इनको बेटी की याद आती भी है। सुंबल इससे कहो कि जिसकी याद आती है उसके पास रहे, यहाँ क्यों आई है? आपकी याद आई है जब भी तो आई हूँ। तुम्हें तो उस लड़के के सिवाय और किसी की परवाह ही नहीं है। आपको भी तो अपनी बेटी के अलावा और किसी की परवाह नहीं है। आपके अलावा कोई और आपकी बेटी को चाहे ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले इस काबिल तो हो कि तुम्हें चाहे। मेरे लिए वो जितनी तकलीफें उठा रहे हैं कि अब भी उसमें कोई क्वालिटी नहीं है आपकी बेटी को चाहने की। ठीक से चल नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, शायद किसी की सपोर्ट से हार्डली 2 कदम चल भी रहे, लेकिन कुछ मालूम नहीं है। क्या पता सारी जिंदगी के लिए माजूर होकर रह जाए। क्या हम भी आपको लगता है कि वो वफा दुरानी के काबिल नहीं? उसके इलाज में जितने पैसे लगेंगे वो हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं। ये बात हो चुकी है। ये साइन हम करते नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ बोझ रहेगा मेरे जमीर पर, लेकिन क्या कर सकता हूं? इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मास्टर्स वाली किधर है? पूरा दिन निकल गया आपकी डिग्री निकलवाने के चक्कर में यूनिवर्सिटी। एक स्कूल और कॉलेज तक के तो डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले पता नहीं क्यों उतना तंग कर रहे हैं। कहने शनाख्त करो, एक्सीडेंट हुआ है रिपोर्ट्स लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, वेरिफिकेशन दो, पता नहीं अजीब सा बता। कब तक मिलेगी? जब तक आपकी हड्डियाँ जुड़ जाएंगी मिल जाएगी। अभी आप आराम करें, ऐश करें, आपने करना ही क्या है। और शादी करनी है वफा से। मुझे तेरी मार पड़ी होती ना, मैं नाम भी भूल जाता उसका। वफा, वफा दुर्रानी नाम है उसका। खामोश हो जाओ। बाबा या अम्मी में से किसी एक ने सुन लिया ना, अभी वापस सुन लेंगे ये बात। 2 घंटे का लेक्चर देंगे आपको यहाँ पे आके। क्यों? ये जो तोड़ फोड़ के आपको साइड पे फेंक दिया ना उन्होंने, उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं क्यों? सब में वफा का क्या कसूर? उनका कसूर नहीं है, उन्हीं की वजह से ये सारा एक्शन हुआ है। नहीं, मेरी वजह से। कैसे? क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। भाई मेरी बात सुने यहाँ पे एक दफा। आपको नहीं पता या आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपकी इस मोहब्बत की वजह से हम किस हालात से गुजरे। आप तो बेहोश थे, मम्मी पापा किस तरह बाहर तड़प लेते ना, ये मैं जानता हूँ। खुदा का वास्ते अपनी मोहब्बत का इलाज कराने किसी डॉक्टर से, और चुप हो जाएंगे। जालिमों को सतिया ना जाए, बेड़ा गर्क हो जाए, उनके भी बदन की हड्डी हड्डी टूटे।
तुम कुछ दिन में यहाँ ना हो तो बेहतर है, ऐसा कोई बार सेटल होने दो। कोई भी माँ बाप अगर अपनी औलाद को हालत नहीं देखे ना तो दिल से आ ही निकलती है। ऑफिस गई थी आज, वहां से आके खाना वगैरह भी खा ली। आपके लिए चाय लाऊं? कुछ कहा है इसने तुमसे? किस बारे में? यही जो कुछ उसके दिल दिमाग में चल रहा है उस बारे में। हर्ट है डैड। लेकिन आप फिक्र नहीं करना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गई थी उससे मिलने, क्या नाम है उसका? असद। शायद नहीं, पता नहीं डैड, लेकिन आप कहें तो बात करूं ना उससे? नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ी। हर किसी को उसकी जिंदगी जीने का हक होना चाहिए अपनी मर्जी से, और ऐसे जीना चाहती है तो जी, शौक से जी। क्या कर सकता हूँ? चाय लाऊं आपके लिए? अरे नहीं मेरा बच्चा, थैंक यू, अल्लाह ब्लेस यू। बेटा पी लो ना, अच्छा है ये सेहत। नहीं। अरे पी नहीं रहे हो, इतनी जिद कर रहे हो, कैसे सही होगी? अम्मा, क्या हाल है? इस्लाम बेटा ठीक। वाह भाई, देखें कौन आया। बस अब आ गया ना तो ये अपने दोस्त को ही खुद पिलाएगा। इसको पिला देना। हाँ, मुझे तो उसने बहुत तंग किया बच्चों की तरह। अम्मी इसे बोले प्यार से पिला। ध्यान से पिलाना भाई। तुझे प्यार से। और सुनो, रोटी बना रही हूँ, खाना खा के जाना बेटा। ठीक है। भाई ये बद जायका चीजें खाने से बेहतर है तू ठीक हो जा। इतनी देर क्यों की आने में? देर से आया हो। हाँ, तूने तो मुझे सैलरी पर रखा है ना कि तेरी आके मैं खिदमत करूँ, कोई और तो काम है ही नहीं मुझे। अबे बेरोजगार ग्रेजुएट है तो बिल्कुल फ्री रहता है। हेलो, मेरा भी अगर कोई कज़न होता ना लंबी चौड़े बिजनेस वाला, तो मैं भी वफा की तरह सेट होता जिंदगी में। कौन कज़न? वही यार, टॉम क्रूज गार्डियन एंजल बना फिरता है उसका। जब देखो उसको तो मेरी वफा टेंस लग रही है। मेरी वफा को खाना खाना चाहिए, उसकी शानदार नौकरी होनी चाहिए। मजे हैं भाई वफा के। और उसकी भूख हड़ताल भी शहरोज ने ही रुकवाई थी। वैसे तो भला ही हो गया, पर यार एक तरफ तेरी वजह से परेशान थे, दूसरी तरफ उसकी वजह से। परेशान तो थी वो। हाँ यार, जाहिर है अब उसके डैड भी इन्वॉल्व थे, ऊपर से शरोज से सब हैंडल कर रहा था। आपस की बात है यार। वैसे आई हेट हिम फॉर बीइंग सो रिच एंड सक्सेसफुल। तो ख्याल जरूर रखता है वो। खैर नवीन नहीं आई?
भूल जा भाई, दोनों लड़कियों की नौकरियां लग गई हैं, उनके पास हमारे लिए कहाँ वक्त। यही तल्ख हकीकत है, इसी को तू दवा समझ के पी जा। चलो पहले मेरा तकिया सही कर। मैं तकिए को छोड़ खा। तुझे खिलाना भी नहीं आता। खा भाई। तकिया सही कर, तकिया ठीक कर। ऊपर कर मैं। जिसके लिए तुमने इतना कुछ किया, अपने डैड से लड़ी, ना घर छोड़कर आ गई, उसके तुम मिलने भी नहीं जाओगी। ये क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है, अभी अभी जॉब ज्वाइन की है, एडजस्ट कर रही हूँ, बिजी हूँ बस, और कुछ भी नहीं है। हेलो मैडम, अगर आपके इरादे बदल रहे हो ना तो बता दो, और भी बहुत इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, वाकई? हाँ, तुम्हारे हक में 10 बेदार हो गई, वरना मैं भी दिल रखती हूँ। और चलो उठो, चलो असदी का चलो। नहीं नवीन, मैं नहीं जा सकती, मुझसे नहीं होता, उसके पेरेंट्स के सामने आई कांट। मतलब मेरे डैड ने उनके बेटे को इस हाल तक पहुंचा दिया और मैं रोज तीमारदारी करने पहुंच जाती हूँ। मुझे अपना आप मुजरिम सा लगता है यार। सबने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, असल में तो मुझसे, तुम मेरी ताकत थी, मगर मैं गलत थी, तुमने बीच रास्ते में मेरा साथ छोड़ दिया। मुझसे शादी करोगी? तुम्हें क्या लगता है असद के घर वाले मुझे माफ कर देंगे? तुमने क्या किया है वफा? कैसी माफी? तुम्हारे डैड की सजा को तुम्हें क्यों देंगे? जैसे मेरी सजा असद को मिली है। क्या बुड़बुड़ किए जा रही हो? तो क्या करता मैं? हाँ बोलो। भाई अकलमंदी और शराफत का तकाजा तो ये था कि उनसे सलीके से बात की जाती, ना कि यूं दो टोक उन्हें जवाब दे दिया जाता। सुभान अल्लाह, उनसे सलीके की बात करता जिन्हें सलीके की बात करना आती नहीं। भाई ये जो एजाज दुरानी है ना, उनका तो अकड़ना बनता है, वो ठहरे रईस। आप गुर्बत में किस चक्कर में अकड़ रहे? यही तो बात है, जिसे तुम अकड़ और जिद समझ रही ना, वो मेरी दूर अंदेशी है। अरे पलट कर देखो क्या हाल किया हमारे बच्चे का। इन दोनों खानदानों में जितनी तलखी हुई ना, ये रिश्ता होता मुझे नजर नहीं आ रहा। कि अगर वो खुद पैगाम दे रहे हैं तो मतलब साफ है, यानी वो लड़ाई झगड़ा खत्म करके रिश्ता करना चाहते हैं। उनके चाहने से क्या होता? तो फिर किसके चाहने से होता है? मेरे चाहने से बाबा। मैं वफा से ही शादी करूंगा। अच्छा, बेटा अपनी हालत देखिए, बिस्तर से तुम उठ नहीं पा रहे। क्या हाल, क्या दुर्गत बनी हुई है तुम्हारी। मैं तब भी कहता था, अब भी कहता हूं, ये ताल्लुक और ये रिश्ता बेजोड़ है। बाबा मेरी वफा से कमिटमेंट है, मेरा खुद से वादा है। जो कुछ हुआ उससे अपने वफा का क्या कसूर है? उसके डैड ने अगर ये सब मेरे साथ किया, क्या इस बात की वजह से मैं अपने वादे से फिर जाऊं? तो मैं कैसा वादा जो निभा ना सकूं? मैं गया था उनकी दौलत खाने पर, उनके गलीचों में मेरी चप्पल धसी जा रही थी। रोब और दबदबे और इमारत का ये आलम था कि मैं अपना सर नहीं उठा पा रहा था। ये जो रुतबे का बोझ होता है ना बेटा, ये हमसे और तुमसे उठाया नहीं। अब उनकी इमारत और रुतबे से मेरा क्या लेना देना? वफा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं उसे जिस तरीके से रखूंगा वो खुश रहेगी। बेटा ये बातें किताबों और अफसानों में अच्छी लगती हैं, और बिस्तर पर यूं जख्मी टाँगों के साथ तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
असल दुनिया में ऐसी हरकतें करो ना तो दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाती है। उसका सगा बाप है वो, और वफा उसकी अकलौती औलाद है। और इस दुनिया में तो वफा उसको छोड़ेगी नहीं, छोड़ना चाहिए भी नहीं। बात तो ये है कि तुम उस दुनिया में कैसे गुजारा कर रहे हो। मुझे क्यों जाना है उसकी दुनिया में? मैं अपनी दुनिया में खुश हूं। इसकी ऊंच नीच पता है मुझे। हमारे क्लास में और उनके क्लास में क्या फर्क है अच्छी तरह से जानता हूं। पर वफा एक अच्छी लड़की है बाबा, सुन ले मेरी बात। मेरी अक्ल ये बात नहीं मानती। मैंने जिंदगी में बहुत नशेब व फराज देखे हैं, बहुत धक्के खाए हैं, मेरी आंखों ने बहुत कुछ देखा है। मुझे ये रिश्ता होता हुआ नजर नहीं आता। भाई इनकी मर्जी तो ये है कि ये अपनी भांजी ले आए और अपनी मर्जी के सामने ये सारी दुनिया को गलत साबित कर सकते हैं। फिर वही जहालत। बेटा एक बात याद रखना, जिंदगी में हमेशा वो लड़की चुनो जो जाहिल ना हो, वरना जिस तरह तुम्हारे बाप की जिंदगी में जहर घुला है ना, तुम्हारी जिंदगी में घुल जाएगा। हाँ, तो आप अब ले आए दूसरी जो आपकी जिंदगी में शहद घोल दे। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ तो इनकी नहीं सुन रहे, जहर में बुझी हुई जो बातें कर रहे हैं। बाबा और आराम से लेटा रहे यार, आराम से लेटा, बस चुप हो जा। थक गई हूँ मैं दोनों की सुलह कराने की कोशिश में। तो क्या ज़रूरत है तुम्हें सुलह कराने की? तुम टेंशन क्यों लेती हो? वैसे तुम रिलैक्स करो। कैसे रिलैक्स करूँ? इस घर में ना 3 लोग रहते हैं जिनमें से 2 बात ही नहीं करते। तो कर लेंगे, जब उनका मूड होगा वो कर लेंगे। शहरोज एक अजीब सी ना ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। मैं किससे बात करूं? इधर आओ। बैठो। तुम ना मुझसे बात करो, बोलो क्या मसला है? ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, बस यही कि इन दोनों की वजह से मैं बहुत सफ़र कर रही हूँ। हाँ, सफ़र जो तुम कर रही हो, आई अंडरस्टैंड। ऐसी टेंशन हो इर्द गिर्द तो इंसान सफ़र तो करता ही है, लेकिन तुम रिलैक्स करो ना। तुम क्यों सर पे सवार कर रही हो इन चीज़ों को? कैसी चल रही तुम्हारी जॉब? अच्छी, ठीक जा रही है। तुम बोलो। नहीं बोलो। कुछ नहीं, मैं बुक्स लाई थी तुम्हारे लिए। सोचा कि तुम पूरा दिन घर पे बोर होते होगे, कुछ पढ़ ही लो। थैंक्स। तुम्हारा वो जो कजन है शहरोज, आई थिंक नाम है उसका, वो भी कंपनी में। हाँ, बल्कि उसी ने सब कुछ ऑर्गेनाइज करके दिया ताकि मैं आसानी से काम कर सकूं। And he's been very kind. हाँ, वैसे तुम क्या करते हो उसके बगैर? मतलब कि मैं तो अब नहीं रहा, तो कोई तो होगा जो तुम्हारे ख्वाब पूरा करे।
मैं चलती हूँ। हाँ जाहिर है तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा ना तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा। Stop it, Asad. यू स्टॉप इट। नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो? मैं अवॉइड नहीं करेंगी तुम। जब मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारे लिए खड़ा होने को तैयार हूं तो अम्मी बाबा तुम्हारे डैड क्या बोले क्या फर्क पड़ता। तू सोचती रह जाएगी तुझे यूं सोचा करूंगा कोई कर ना सकेगा इश्क मैं तुझसे ऐसा करूंगा तेरे लिए तू देखना खुद से love you, भी Ben. मैं लड़ जाऊंगा I love you now. तू इसलिए मैं जीते जी मर जाऊंगा हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा आस्ताने पर दिल के मैं वो मैं तौलिया लेने आया था। बात दरअसल ये है कि मैं यहीं होता हूँ तो जो भी सामान वगैरह होता है वो मुझे यहीं से लेना होता है। अभी तो कोई ऐसा कमरा है नहीं जहाँ में मैं चला जाऊँ, यही कमरा है। अम्मा अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में सुई में धागा डालने के लिए और फिर मैं जब चला जाऊँगा तो अब आप लोगों को एहतियात करनी है क्योंकि हम तो नहीं कर सकते। बस मैं यार इतना बोलता ही है। ये दो। आई आराम से। सॉरी सॉरी सॉरी। कहा था ना मैंने। हाँ यार बड़ा माचो है असद, सच्चा हीरो है भाई। अगर इतनी मुझे मार पड़ी होती है ना तो मैं सीधा लाहौर की फ्लाइट करता और निकल चुका होता है इस वक्त तक। और उसको देखो टूटा फूटा पड़ा है और अपने अब्बा को भेजा है उसने वफा का रिश्ता लेने। हीरो जो है। हीरो तो है वैसे यार। वैसे तुम लड़कियों को ये सारे हीरो टाइप के लड़के क्यों पसंद आते हैं? मेरे जैसे सीधे साधे को प्रैक्टिकल लड़के नहीं समझ में आते तुम लोगों के। भाई ठीक है मुझे देखो क्या कमी है मेरे में। अभी ना को लड़की मुंह लगाती है ना को मुड़ के देखती है यार। और एक ही मसला है ना, जॉब नहीं है। लग जाएगी। और वैसे भी मुझे क्या जरूरत है जॉब करने की जब तुम जॉब कर रही हो। मैं घर संभाल लूंगा। क्या? ये तो जुबान पे इसलिए तुम तो सीरियस ही हो गई हो। अच्छा अब जाओ, देर हो गई है। क्या वैसे अगर तुम सोचो तो वहाँ अगर असद लेटे तो वफा जॉब करेगी और यहाँ मैं चल करूँगा और तुम जॉब करना, मैं घर का ख्याल रख लूँगा। यार देखो एक ग्रुप की ट्रेडिशन बनी हुई, ग्रुप में आपस लोग शादी कर रहे हैं भाई। अब देखो वफा, असद, तुम और मैं, इन दोनों की तो शादी हो गई। पीछे बच के मैं और तुम। इट मेक सेंस। मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं प्रपोज कर रहा हूं तुम्हें। गुड नाइट। What do you mean? मतलब गुड नाइट। हाँ या ना? नवीन, are you just gonna leave? लाइटें बंद करके जाना। कितनी दफा होगा यार ये। नहीं भाई इन बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कमर तो हम जैसों की टूटती है। महंगाई है कि दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और आमदनी वही की वही।
ये लीजिए चाय। तो इनकम वक्तों को कोई पूछने वाला नहीं है, हैं? हर चीज इतनी महंगी कर देते हैं। और घर के हालात तो ये हैं कि अगर एक कप चाय का भी किसी को पूछना पड़ जाए ना तो मैं हिसाब किताब में लग जाती हूँ। खैर से अब तो असद की खुराक भी ज्यादा हो गई है, उसको भी तो अच्छा खाना पीना चाहिए ना। जाहिल औरत हो तुम, इतना ऊंचा बोल रही हो। बच्चा सुनेगा तो क्या कहेगा? माँ बाप पर बोझ बन गया हूँ। पता नहीं कब ठीक होगा, और होगा भी या नहीं। मेरा तो दिल हौले जाता है बस। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, अल्लाह सेहत देगा उसे। अरे वफा, आओ आओ बेटा आओ, बैठो ना। ठीक हो? असद बता रहा था कि तुम्हें नौकरी मिल गई है अच्छी, अपना काम है ना। चलो शुक्र है भाई, अपना काम तुम्हारा शुरू तो हुआ ना। कम से कम मेहनत की पढ़ाई का अल्लाह ताला ने सिला तो दिया ना। असद तो कहता है अपने अब्बा को, नौकरी वोकरी कुछ नहीं होती, बस जो कुछ होता है अपना काम होता है, उसी में फायदा है। चलो तुम्हारा काम शुरू हुआ है ना, अब कम से कम तुम और असद मिलके एक साथ काम करोगे। तुम दोनों ने एक साथ काम करने का इरादा किया था ना। इंशाल्लाह मेरा असद भी एक दिन उठ के इसी तरह। चाय पियोगी? नहीं, वो मैं ऑफिस के लिए निकली थी, बस ये किताब देने आई थी असद को। सोचा कि मिलती जाऊं उससे, हाल चाल पूछ लूंगी। भी तुम्हारे यहाँ तो बावर्ची बनाते होंगे ना खाना, खैर से अच्छे अच्छे खाने बनाते होंगे। हमारे यहाँ तो भाई जो दाल सब्जी बनती है मैं खुद बनाती हूँ, किसी दिन खा के बताना मुझे। मेरे डैड भी बहुत शौकीन है, वो भी बावर्ची ही है। वो किचन से निकले तो खानसामा को मौका मिले ना कुछ पकाने का। अच्छा, लीजिए ये देख लीजिए आप, इतने बड़े रईस हैं वो, और खुद अपने किचन में जाके खाना बनाते हैं। और एक आप, चाय तक तो बनती नहीं आपसे, वो भी देनी हो तो बस मैं ला के दूं। अब मैं मिली, आप बेटा जाओ। ऐसे ही कह रही थी मैं। एक और किताब लाई हो? हाँ, ये वाली बहुत मजे की है, मैं तो खुद पढ़ने लग गई थी। Can you call now me? हाँ, अगर ये वाली खत्म कर लिए तो। और खुद कब आओगी? जब तुम लेने के लिए आओगे। तुम्हें तो शौक है बारात लाने का। सारे शौक पूरे हो गए यार। अब ये वाली पढ़ लेना, वरना फिर शिकायत करते हो कि बोर होता रहता हूँ, तन्हा महसूस करता हूँ। बोर तो होता हूँ, तन्हा भी महसूस करता हूँ।
तो तन्हाई का ख्याल रखना चाहिए। आती तो हूँ रोज ख्याल रखने, और चली भी जाती हो। तो क्या करूं? यही रह जाऊं? बस आज अब यहीं आ जाओ। क्या सोच रही हो? तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ मैं सुन रही हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं सुन रही? बस थोड़ी सी कंफ्यूजन। जिस शादी के लिए मैं घर से भागने के लिए तैयार थी, वो मीनिंगलेस लगी मुझे जब मैंने असद को हॉस्पिटल में देखा। शॉक में थी मैं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो हम दोनों में मोहब्बत थी वो मर गई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद जब असद ने मुझसे कहा कि शादी कर लो मुझसे। हाँ, कि वो तो बहुत इसरार कर रहा है, कह रहा है कि जल्द अज जल्द कर लो। ठीक कह रहा है। मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। ठीक कह रहा है। उसके पेरेंट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। जो भी असद के साथ हुआ है उसके बाद उनके दिल में जो ग्रज है मेरे लिए, वो जिस तरह से मुझसे बात करते हैं, इस सब को देखते हुए आई नो कि ये नेचुरल है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ होने के बाद वो हाँ तो असद हैंडल कर लेगा ना अपने पेरेंट्स को। तुम्हें क्या मसला है? तुम क्यों फिक्र कर रही हो? अच्छा भाई, चले जाएंगे तुम्हारा रिश्ता मांगना। कितने इम्तिहान लोगी मेरे, बड़ी जालिम। कुछ मेरा भी ख्याल कर लो। खैर, असद तो अपने पेरेंट्स को संभाल ही लेगा। तुम संभाल लोगी अंकल को? हाँ। Are you sure? मतलब ये एजाज अंकल तुम्हें लेके बहुत पोजेसिव है, और वैसे भी उन्होंने इतना कुछ किया सब कुछ तुम्हारी जिंदगी से निकालने के लिए। तुम्हें क्या लगता है डैड को रियलाइज हुआ है? कब क्या कर जाए वो कुछ पता नहीं होता। बहुत अनप्रेडिक्टेबल है तुम्हें लेके वो। उन्होंने असद का क्या हश्र किया है? इतना सब कुछ करने के बाद अब क्या करना रह गया? जान से मार डालेंगे उसे? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है भाई। क्या जरूरत आई थी इतनी इमरजेंसी में जाने की? ठीक हो जाते, एक पीस में वापस आ जाते, को कर लेते शादी। फिर इसी हालत में शादी होगी। एम्बुलेंस में ही जाएगी फिर बारात। मुझे लग रहा है आपका दिमाग खराब हो गया है पिटने के बाद। ज्यादा ही कुछ मारा उन्होंने आपके सर पे। अजीब। वो एक आइडिया है मेरे पास बेस्ट। खिदमत ही करानी है ना। मैं जाता हूँ एक हॉस्पिटल नर्स पकड़ता हूँ,
उसको बोलता हूँ आपसे निकाह कर ले, बेस्ट। अबे अम्मी कब तक मेरा ख्याल रखती रहेंगी? वफा खुदा है और मुझे संभाले। उसी के डैड ने मेरी हड्डियां तोड़वाई हैं, हम वो ही आके जोड़ते। तो जी भी जो बात है